हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फोटोन्स. ओके, सो हम बताने में से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है रिगार्डिंग फोटोन्स. अब देखो, ए में देगा टू फोटोन्स हैविंग इक्वल वेवलेंथ्स हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम. सो हम चेक कर लेते हैं. अब देखो, जो मोमेंटम एंड वेवलेंथ रिलेशन होता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में मोमेंटम. ठीक है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कि हमारे कांस्टेंट है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम. ठीक है, अगर दो फोटॉन्स की वेवलेंथ इक्वल है, वेवलेंथ अगर इक्वल होंगी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 वुड बी इक्वल्स टू P2 बाय P1. अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल है, दो फोटॉन्स है, दोनों की वेवलेंथ हमारी इक्वल दे रखी है, तो उनके जो मोमेंटम होंगे वो भी इक्वल आएंगे. अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 सेम है, ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 सेम होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से P2 इक्वल्स टू P1 आएगा. राइट, सो दो फोटॉन्स हैविंग इक्वल वेवलेंथ हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम. तो ये करेक्ट तो सही है, हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता. बी वाला चेक करो, टू फोटॉन्स हैविंग इक्वल एनर्जीज हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम. अब देखो, जो एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन होता है E इक्वल्स टू PC. ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू मोमेंटम टाइम स्पीड ऑफ लाइट. ये होता है. राइट, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं C तो हमारा कांस्टेंट है. अब अगर E सेम होगा, एनर्जीज दोनों फोटोन्स के लिए सेम होंगी, तो मोमेंटम भी सेम आएगा. अगर E1 इक्वल्स टू E2 होगा तो P1 इक्वल्स टू P2 आएगा, बिकॉज C तो कांस्टेंट है यहाँ पे. राइट, तो टू फोटॉन्स हैविंग इक्वल एनर्जीज हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम. तो ये भी सही है, हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है. C में दे रखा है टू फोटॉन्स हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम. अब देखो, अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी होंगी, देखो E हम लिख सकते हैं h न्यू के इक्वल. एनर्जी ऑफ अ फोटोन हमने किसके इक्वल लिख सकते हैं? h न्यू के इक्वल, विच न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और दैट वुड बी इक्वल्स टू मोमेंटम टाइम C. तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी सेम हुई, देखो h तो कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है. ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम हुई दोनों फोटोन्स की, यानी कि एनर्जी सेम होगी दोनों फोटॉन्स की. अगर फ्रीक्वेंसी सेम हुई तो एनर्जी दोनों की सेम होगी, और एनर्जी दोनों की सेम होगी यानी कि मोमेंटम दोनों का सेम आएगा. सो टू फोटॉन्स हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. ठीक है, अगर दो फोटॉन्स की वेवलेंथ इक्वल है तो मोमेंटम इक्वल आएंगे. इस रिलेशन से देख सकते हैं. अगर दो फोटॉन की एनर्जी इक्वल है तो मोमेंटम भी सेम आएगा. इस रिलेशन से हमने देखा. अगर दो फोटॉन की फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो हम देखा कि फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल है तो एनर्जी इक्वल आएगी, दैट मीन्स मोमेंटम भी इक्वल होंगे. ठीक है, तो ए बी सी तीनों करेक्ट है. डी में देखा टू फोटॉन्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स कैन हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम. ये गलत हो गया. अगर हमारी ए वाली स्टेटमेंट देखो करेक्ट थी तो ये ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया. राइट, क्योंकि टू फोटॉन्स हैविंग डिफरेंट, अगर वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो मोमेंटम भी डिफरेंट आएंगे. राइट, सेम नहीं हो सकते. हमारी जो डी है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस. ठीक है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी थी, सो ऑप्शन डी वुड बी द इनकरेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.